जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 44वां क्लास और आज से एडवांस मैथ स्टार्ट हो रहा है। अर्थमेटिक पूरा समाप्त हो गया है। अर्थमेटिक पूरा 43 क्लास हुआ है। आज 44वें क्लास से एडवांस मैथ। अब मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन में 2D स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 3D भी बताएंगे, उसके बाद फिर जियोमेट्री स्टार्ट होगा। 2D में 4 चीज पढ़ना है, एक वृत्त पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज और बहुभुज पढ़ना है। तो 2D का आज पहला वृत्त का क्लास है। इसका पहला क्वेश्चन भी देखिए, एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त में एक और क्लास होगा और दोनों क्लास में केवल क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ठीक है। अब देखेंगे सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बारी बारी से आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का व्यास जो दिया है 28 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास आप जानते हैं केंद्र से होकर जाता है 28 सेंटीमीटर है, 28 मीटर है, तो यह त्रिज्या 14 हो जाएगा, इसका आधा। आर की वैल्यू दिया है 14 मीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 14 गुना 14। 7 से कटेगा 2 बार में, और देखिए 22 दूना का 44, 44 में जब 14 से गुणा करेंगे तो 14 चौका 56 और 14 चौके 56 और 5 61, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी है। देखिए जानते हैं आप लोग, एक वृत्त है उसकी जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वो केंद्र से होकर जाती है और उसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। और व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर त्रिज्या r है तो उसका दोगुना व्यास होता है। यही व्यास की लंबाई पूछ रहा है, जीवा कहते हैं इसे, सबसे बड़ी जीवा। r का वैल्यू हमको निकालना है इससे। देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया है 324 पाई, ठीक है। पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर बराबर 324। आर की वैल्यू निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट होगा 18। आर की वैल्यू 18 है, इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 36, यानी व्यास की जो वैल्यू है वो 36 सेंटीमीटर, और इसी को कहते हैं सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा आपका आंसर होगा 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि 36 मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन है, अभी तो एक क्लास और होगा वृत्त में, अभी और मजा आएगा। देखिए अर्धवृत्ताकार है यानी कि आधा वृत्त दे रखा है, ठीक है। परिधि का मतलब कि टोटल चली गई दूरी है, वही परिधि होता है। देखिए व्यास परिधि दिया है अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार की परिधि क्या होगा। अच्छा देखिए ये वाली दूरी कितना होगा, अगर टोटल वृत्त रहता तो 2 पाई आर, तो ये वाला जो दूरी कितना होगा पाई आर होगा, अब प्लस ये क्या होगा 2r होगा, क्योंकि अगर r है तो ये भी r होगा, तो 2r। ये होगा अर्धवृत्ताकार की परिधि, जिसका वैल्यू दिया है 36। r अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2 बराबर 36। r की वैल्यू क्या होगा 36 बटा पाई प्लस, पाई का मान 22/7 रख देते हैं, 22/7 प्लस 2, 36/7 दोनों का 14 और 22 कितना होगा, 14 2 16 और 20 36, 36/7। 7 ऊपर आएगा, देखिए 36 से 36 कटेगा, 7 ऊपर आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि व्यास कितना होगा। व्यास का होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, यानी कि 2 गुना 7 हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर है, 14 मीटर इसका व्यास होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हम बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि में 33 मीटर का अंतर है, रास्ते की चौड़ाई क्या होगा। फिगर बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि का मतलब ये रहा कि अगर आंतरिक त्रिज्या को अगर स्मॉल आर माने और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर माने, तो बाहरी परिधि क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर,
अगर एक कैपिटल आर त्रिज्या है तो बाहरी परिधि 2 पाई कैपिटल आर, आंतरिक परिधि क्या होगा अंदर वाली 2 पाई स्मॉल आर। अगर आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है तो दोनों का अंतर दे रखा है कितना 33 मीटर। 2 पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आर माइनस आर बराबर 33। 2 पाई नीचे आएगा तो क्या होगा 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा। 11 दूना का 22 और 11 तिया 33 यानी कि 21/4। यही ना आपसे पूछ रहा है रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई क्या होगा भाई, यही जो रास्ता है ना इसी की चौड़ाई पूछ रहा है आपसे। इसका मान क्या होगा, इस टोटल बड़े वाले आर में से इस छोटे वाले आर को अगर घटा दें तो हमारा रास्ते की चौड़ाई निकल जाएगा इतना। यही तो है, बड़े वाले आर में से छोटा आर निकाल देंगे, रास्ते की चौड़ाई कितना होगा 4 पच्चे 20, 4 दूना का 8 और 4 पच्चे 20 यानी कि 5.25 मीटर। ये आपका आंसर होगा रास्ते की चौड़ाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 62 मीटर है। बगीचे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी दीवार लगी है। दीवार द्वारा घेरी गई भूमि का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि एक बागीचा है वृत्ताकार, ठीक है, उसके चारों तरफ जो है 2 मीटर दीवार लगी, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है 2 मीटर। इसका व्यास दे रखा है कितना, व्यास है 62 मीटर, त्रिज्या कितना होगा 31 मीटर। बागीचे का जो त्रिज्या है 31 मीटर होगा। हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, जो दीवार है वो कितना भूमि घेर रखा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। भाई टोटल क्षेत्रफल हम अगर निकाल के ये बागीचे का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको भूमि का क्षेत्रफल निकल जाएगा दीवार का। टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, अगर त्रिज्या अगर देखें तो कितना हो जाएगा भाई, पहले त्रिज्या देखें इसका, तो 31 तो यहां तक होगा प्लस 2 मीटर और इसकी जो चौड़ाई, तो 31 और 2 33 यानी कि टोटल अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 33 स्क्वायर, ये टोटल क्षेत्रफल। अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना होगा केवल बागीचे का, इसको हम घटा दें तो पाई आर स्क्वायर का मतलब देखिए 31 है, इसका त्रिज्या कितना 31 स्क्वायर। तो इसमें कोई दिक्कत है, देखिए यही होगा क्षेत्रफल जो पूछ रहा है। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं। देखिए 33 स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कितना होगा, इसका मान होगा पाई, ऑप्शन तो पाई में दिया है तो पाई को रहने दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे देखिए क्या होगा 6 4 64 और गुणा 2, ये ना होगा ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, 64 दूना 128 पाई मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भूमि का क्षेत्रफल होगा जो ये वाला भाग है, ठीक है, दीवार कितना घेर रखा है इसका क्षेत्र। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और कल के भी क्लास में हम वृत्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन इस टाइप बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे, और कल वृत्त समाप्त होगा, उसके बाद फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, 2D समाप्त हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।